हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली ट्रेनी इंजीनियर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और ये जो ट्रेनी इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है, ये रहने वाला है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो ट्रेनी इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है, कंप्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको कौन सा टाइप के जॉब से और कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब से, फिर मैं उसकी रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस बना के देते रहूँगा। पीडीएफ ये निकल के आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं ट्रेनी इंजीनियर के पोजीशन के लिए हायर करें। टोटल आपको ना 35 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसी रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी रहेगा, एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी रहेगा और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी रहेगा। क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आपने बी ने तो बीटेक किया रहना चाहिए। एक चीज़ आपका 4 ईयर का कोर्स रहना चाहिए। और डिसिप्लिन जो इसमें अप्लाई कर सकता है रहने कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, और उसके जितने भी रिलेवेंट डिसिप्लिन रहेगा ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। रिलेवेंट डिसिप्लिन का भी लिस्ट ये लोग ने देकर रखा है, हम आगे देखते हैं वीडियो में। रिक्वायरमेंट में ये लोग ने बोला है कि आपको है ना बेसिक नॉलेज रहना चाहिए सी प्लस प्लस, जावा, अल्गोरिथम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या पाइथन में। और ये जो रोल लेने वाला है ये कंप्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। तो फर्स्टली तो आपका टर्म ऑफ एंगेजमेंट वो सब कितना रहेगा वो देख लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग ऑफिसर का पोजीशन रहने वाला है, एक परमानेंट जॉब नहीं रहने वाला है, कुछ स्पेसिफिक ईयर के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो इनिशियल पीरियड रहेगा रहेगा 2 ईयर्स का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है और एक ईयर के लिए, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपके परफॉर्मेंस पे भी। तो आपका जो मैक्सिमम टेनर रहेगा वो रहेगा 3 ईयर्स का टेनर रहेगा। यहाँ पर उन्होंने सैलरी भी बता के रखा है। आपका जो फर्स्ट ईयर में सैलरी रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपीज़ रहेगा, जो कि सेकंड ईयर में हो जाएगा 35,000 रुपीज़। और अगर एक्सटेंड हुआ थर्ड ईयर के लिए तो आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 40,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा थर्ड ईयर के लिए। सैलरी के साथ ना आपको ना 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे पर ईयर, जो कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियर, अटायर अलाउंस, टीचिंग चार्जेस और फुटवेयर अलाउंस उस सब के रिगार्डिंग रहेगा। तो आपका अपर एज लिमिट क्या रहेगा? अपर एज लिमिट जो रहने वाला 28 ईयर्स। ये 28 ईयर्स का अपर एज लिमिट रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। आपको रिलैक्सेशन भी देखने मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने क्या क्या मांगा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आपने बी ने तो बीटेक किया रहना चाहिए इंजीनियरिंग। एक चीज़ आपका 4 ईयर का कोर्स रहना चाहिए कंपलसरी। डिसिप्लिन जो रहेगा इसमें अप्लाई कर सकते हैं और रहने कंप्यूटर साइंस और उसके रिलेवेंट जितने भी डिसिप्लिन रहेंगे ना, उस सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट लिस्ट देकर रखा है डिसिप्लिन का, तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में बिलोंग करते हो ना, तो आप ये वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है ट्रेनी इंजीनियर के पोजीशन का? तो मोस्टली आपका जो जॉब रहेगा ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिगार्डिंग ही रहेगा। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन देकर रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहना है? आपका जो इनिशियल जॉब लोकेशन रहेगा ना, रहेगा सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद में रहेगा। बट एक चीज़ रखना, आप है ना ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए रेडी नहीं चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी दिया है, कंपनी डिसाइड करिए आपको कहाँ प्लेस करना है। बट आपका जो इनिशियल पोस्टिंग रहेगा वो रहेगा अभी सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद में। सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है एक्चुअली एक वॉक इन ड्राइव रहने वाला है, कोई भी ऐसा ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं रहेगा। यहाँ पर उन्होंने एक वेन्यू देखा रखा है आपको, उस दिन वो वेन्यू पे जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू देना रहेगा। मोस्टली रिटन टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रह सकता है। पर उन्होंने टाइमिंग भी देखा रहेगा, आपको जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 8 AM का रहेगा, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप 8 AM से पहले वेन्यू पे पहुंच जाना। यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी लिखा है 8:30 के बाद कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं रहेगा इनसाइड वेन्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपको है ना एडिशनल डे भी रहना पड़ सकता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना। और एक चीज़ रखना, आपको कोई भी ट्रैवल एक्सपेंस या अलाउंस नहीं मिलेगा जब आप वॉक इन के लिए आओगे, यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी लिखा है। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना डाला? एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो रहेगा 177 रुपीज़ रहेगा। एक चीज़ रखना, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा, इनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे ना, उसके अलावा उनके लिए 177 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी देकर रखा है जो आपको वॉक इन के वक्त लेके जाना रहेगा, तो ये बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें ना आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेगा, और उसके साथ आपको 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ भी लेके जाना पड़ेगा। साथ ही में एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो भी फिलअप करके आपको लेके जाना रहेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपको आपके 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th या डिप्लोमा का मार्कशीट लगेगा, साथ ही में आपके जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं ना वो भी लगेगा, और सारे सेम्स के मार्कशीट भी लगेगा आपको। आपको प्रोविजनल ऑफ आइलैंड डिग्री सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप कोई कास्ट, कम्युनिटी या डिसेबिलिटी में बिलोंग करते हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही में आप जब एप्लीकेशन फ़ी भरोगे ना, तो आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा ना, उसका भी आपको एक कंपलसरी प्रिंट लगेगा, यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी लिखा है। और साथ ही में एक गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी चलेगा, और कोई भी अदर सर्टिफिकेट रहेगा तो आप वो भी लेके जाना, कैरी कर लेना। और सिलेक्शन प्रोसेस का वेन्यू किधर रहने वाला है? वेन्यू जो रहने वाला है सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। डेट जो रहने वाला है आपका वॉक इन का रहने वाला है 26 सितंबर। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप 26 सितंबर को जा सकते हो वॉक इन के लिए। रिपोर्टेड टाइम में जो रहने वाला 8 AM, यानी कि 8 AM को आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा कंपलसरी। एक चीज़ रखना, अगर आप वॉक इन के लिए जाओगे ना, उससे पहले ना आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने QR कोड देकर रखा है, ये स्कैन करके आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, वो फिलअप करके आप प्री रजिस्टर कर लेना याद से कंपलसरी, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो।
मोस्टली तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पीडीएफ में। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको देखने मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर। फर्स्टली क्या करना, आप है ना एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना। अभी हमने जो पीडीएफ देखा ना डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। उसी के बाजू में ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, ये फिलअप करके आपको लेके जाना रहेगा। और साथ ही में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, ये भी फिलअप कर लेना याद से। और फोर्थ में ना आपको ना पेमेंट लिंक मिल जाएगा। आपको जो पेमेंट करना है ना एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने एसबीआई कलेक्ट का वेबसाइट खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये सर्च कर लेना। फिर आपके सामने नया वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी में सिलेक्ट करना रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर 1 फॉर CLR, यानी कि सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी गाजियाबाद GAD। इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको अमाउंट आ जाएगा 177 रुपीज़। जब आप पूरा पेमेंट कर लोगे ना, तो आपको लास्ट में ना प्रिंट रिसीव का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये कंपलसरी प्रिंट रिसीव कर लेना, ये आपको है ना वॉक इन के वक्त लेके जाना रहेगा कंपलसरी। तो बस इतना था आज की वीडियो में। बस एक चीज़ आपने 26 सितंबर इसका वॉक इन का डेट रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो 26 सितंबर को जा सकते हो, पर उससे पहले ना प्री रजिस्टर कर लेना याद से। आपको एप्लीकेशन लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डाउट रहेगा ना, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर न हो तो आप सब्सक्राइब, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।